मैं इस वक्त टंगधार मेन मार्केट में हूं और ये तस्वीर आप देखिए, शमसबरी रेस्टोरेंट की ये तस्वीर जहां पाकिस्तानी गोलाबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। आज से 1 महीना पहले इस रेस्टोरेंट पर चहल पहल थी और दूर दराज गांव देहात से लोग यहां आकर न सिर्फ खाना खाते थे बल्कि यहां आराम भी फरमाते थे। लेकिन अब इसकी जो हालत बनी हुई है वो आप हमारे विजुअल्स में देख रहे हैं। ये टंगधार मेन मार्केट की तस्वीर है। नदीम अहमद ख्वाजा नामी नौजवान ने इस रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन अब वो भी नढाल है, परेशान है कि आखिर उसका क्या होगा। टंगधार में जब भारी गोलाबारी हुई तो इस रेस्टोरेंट के साथ साथ दिगर इमलाक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। हम बेरोजगार हो गए हैं। जब से ये शेलिंग हुई, हमारा जो कारोबार था वो इसी होटल पे था। सात लड़के होटल पे पलते थे, उनके घर चलते थे, इसी होटल पे हमारा घर चलता था। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमें बैंक का 10 लाख लोन था। लोन की वजह से हमारा लोन एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है, हमारा ये क्लाइम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ से? और सरकार की तरफ से हमें कोई भी मदद अभी तक नहीं मिली। तो अब सरकार से क्या मुतालबा है? सरकार से ये मुताला है हमारा कि हमारा जल्द से जल्द हमारा कुछ किया जाए। सबसे पहले हमारा जो लोन का है वो इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसे एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि हम उसके बगैर अभी तक कितना मुआवजा मिला? अभी कुछ भी नहीं, हमें सरकार की तरफ से अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला। बहुत सारे लीडर अभी तक यहाँ वो आए, सब आए, उन्होंने देखा, जायजा लिया और चले गए। कोई वादा हमारे साथ नहीं किया। अभी तक कोई मुआवजा हमें नहीं मिला सरकार की तरफ से। अब कितना पैसा खर्च हुआ होगा आपको? मैंने इस पे तो अपना पूरा पैसा लगा दिया था, जितनी मेरे पास जमा पूंजी थी वो लगा दी, और बैंक से 10 लाख लोन लेके भी लगा दिया सारा। वो आपको पता ही है होटल कैसी थी, आज ये खंडरात बन गई है। अब मैं टंगधार के मेन मार्केट में पहुंचा हूं। टंगधार का ये मेन मार्केट जहां 3 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मंसूर अहमद ख्वाजा, मोहम्मद हफीज ख्वाजा और मनीर अहमद शेख नामी 3 शहरियों के ये मकान हैं, जिनके विजुअल्स आप हमारे कैमरा में देख रहे हैं। यहां मकान बनाना कोई आसान काम नहीं था। कर्नाटक मटेरियल पहुंचते पहुंचते जो है आंखें सफेद हो जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहां ईंट की गाड़ी 1 लाख रुपए में पहुंचती है, यहां पत्थर 20 से 30 हजार रुपए में पहुंचता है। इसी तरह अगर बाकी मटेरियल की बात करें जिसमें लोहा और सीमेंट भी है, वो भी श्रीनगर से लाना पड़ता है। श्रीनगर के मकान से यहां के मकान की कीमत कई गुना ज्यादा है, और यहां जब शहरी के मकान को नुकसान पहुंचे और उसका मुआवजा सिर्फ 1 लाख हो, यह नाइंसाफी है। अब ऐसे लोग जो हैं ये सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए। अलजी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और हम डीसी मैम जो हैं या डिविजनल कमिश्नर साहब, सब लोग तशरीफ़ लाए। हमारे ऑनरेबल एमएलए भी करना में यहाँ पे लोगों के साथ खड़े रहे। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि नुकसान जो है ये बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा लॉस है कि लगता है कि इर्रिपेरेबल लॉस है। इस लॉस की भरपाई वक्त के साथ साथ ही शायद हो जाए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद और एक आशा है सरकार से, वक्त की हुकूमत से, कि आप थोड़ा सा एक वेरिफिकेशन और कर लीजिए। थोड़ा सा, जैसे कि हमारी महबूबा मैम ने कहा, मैडम ने, ऑनरेबल एक्स होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कि खाली बाहर से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इससे जो है मसला हल नहीं होगा जब तक आप इसकी तह में नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे कितना लॉस हुआ है। तो जो सरकार ने अभी तक जो यहाँ पे सुना है कि फरमान जारी किया है कि हर डैमेज्ड हाउस के लिए 1,20,000 रुपये होगा, लेकिन ये बहुत नाकाफी है, इससे भरपाई नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में उन्हें इस पे दोबारा देखना चाहिए। जैसे कि ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा है कि हम कोई कम्प्रीहेंसिव प्लान जो है, एक लॉन्ग रन प्लान जो है यहाँ पूरे करना के जो डेवलपमेंट के लिए हम लाएंगे, और उस पे फौरी तौर पे अमल होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे इस मार्केट के अंदर, उनको भी नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। मस्जिद की जो हमारी बिल्डिंग है उसको भी बिल्कुल ऐसा नुकसान हुआ है
जो बहुत मुश्किल से ही पूरा हो सकता है। मैं इस वक्त शाह हमदान जामिया मस्जिद टंगधार में हूं। ये एक तारीखी जामिया मस्जिद है और जिसका ये हाल आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी बमबारी में इसको भी नुकसान पहुंचा है। इस हाल को इसलिए बनाया गया था ताकि यहां जो करना के मुख्तलिफ इलाकों से लोग टंगधार आते हैं, यहां आकर आराम फरमा सके और यहां नमाज का फरीजा जो है वो भी अंजाम दे सके। लेकिन जो तस्वीरें आप हमारे विजुअल्स में देख रहे हैं, इस पूरे हाल की किस तरह से इसको भी तबाही हुई है। पाकिस्तानी गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि लोग खौफ हरास में थे और परेशान थे। पिछली बार शेलिंग से हुआ है। तो अब क्या गवर्नमेंट से क्या अपील है? हमारा नुकसान हुआ है तो अगर हमारी भरपाई कर दें तो और क्या। हमें बैंक के लोन वगैरह भी हैं, वही खत्म हो जाए तो बड़ी बात है। कितने लोन निकाले? 4.5 लाख रुपए इसका लोन है और हमें इधर यहाँ हो गए 10 साल दुकान करते हुए। पहुंचा हूं दुम्बा हाजीनार में मोहम्मद अमीन शेख का ये आशियाना भी पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से तबाह हुआ है। ये तस्वीरें आप मकान की देखिए, किस तरह से छत पर एक स्प्लेंडर गिरा जो पाकिस्तान की तरफ से दागा गया था। इसकी वजह से इस मकान को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन जो है वो हर आने जाने वाले सियासी लीडर से उम्मीदें बांधे बैठे हैं कि शायद उनकी मदद होगी, लेकिन अगर बात करें सियासी जमातों की, ऐसी कोई सियासी जमात नहीं है जिसका लीडर यहां नहीं पहुंचा हो। लोगों के साथ हमदर्दी भी की गई, फोटो सेशन भी हुए। यह सच है कि हर सियासी जमात ने यहां आकर अपनी मौजूदगी का निशान तो छोड़ा है, मगर मुतासरीन की किस्मत बदलने का काम किसी के मंशूर में नहीं था। जो भी लीडर आता है, लोग उम्मीदों के साथ उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, जैसे उनके तमाम मसाइल फौरी हल हो जाए। लीडरान ने मुतासरीन के साथ हमदर्दी तो जाहिर की, उनके दुख दर्द में शरीक भी हुए, मगर अपनी पोजीशन वाजिया नहीं कर पाए। मैं आपको यह बताऊं कि वक्त निकलता जा रहा है और मुतासरीन के दिलों में यह अंदेशा गहरा होता जा रहा है कि कहीं इस बार भी उनके उजड़े आंगन का कोई परेशान हाल न हो। मैं आपको यह बताता चलूं कि सरहदी इलाका करनाल में जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई, उस वक्त लोगों में खौफ व हरास था। पाकिस्तानी गोलाबारी ने न सिर्फ कई एक मसाजिद को नुकसान पहुंचाया, वहीं कई एक घर मलबे में तब्दील हुए, कई घरों के शीशे टूटे, कई घर जो थे उनकी दीवारें जख्मी हुई, कई घरों की छतों को नुकसान पहुंचा और कई आतिशज़दगी के शिकार हुए। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि उनके लिए एक माकूल मुआवजा सरकार की तरफ से फराहम किया जाना चाहिए ताकि उनकी मदद हो सके। हाल ही में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यहां आकर यह कहा कि उनकी सरकार की तरफ से जितना हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन मरकज से बात की जाएगी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी करनाल तहसील का दौरा किया। करनाल दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि वो लोगों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे, लेकिन बात यह है कि वो भी मरकज से बात करेंगे ताकि एक अच्छा पैकेज लोगों को मिल सके। अभी तक लोगों को वो पैसा नहीं मिला, वो इमदाद नहीं मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी, और निगाहें अब मरकजी सरकार पे हैं।